हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th एलिगेशन मिक्सचर को कंटिन्यू कर रहा हूं और आज मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो देखो क्या कहता है। अ मिल्क मैन हैज़ टू कैन फर्स्ट कंटेनिंग 75% मिल्क एंड रेस्ट वाटर। बेटा, इसके अंदर जो है एक मिल्क मैन है, उसके पास दो कैन है। ये फर्स्ट कैन है और ये सेकंड कैन है। ठीक है, पहले वाले में 75% मिल्क दिया हुआ है, ये मिल्क आ जाएगा और ये वाटर आ जाएगा। तो इसमें अगर 75% मिल्क है तो 25% वाटर होगा, हाँ कि ना। वेयर सेकेंड कंटेनिंग 50% मिल्क और रेस्ट वाटर। सेकेंड वाले के अंदर 50% मिल्क है तो 50% ही क्या होगा, वाटर होगा। ये मिल्क है और ये वाटर है भाई, हाँ कि ना। अच्छा, हाउ मच मिक्सचर शुड ही मिक्स फ्रॉम ईच कैन सो गेट 20 लीटर ऑफ मिक्सचर सच दैट रेशो मिल्क और वाटर का रेशो जो है वो 5:3 का आ जाए। तो इसके अंदर जो हमें मिल्क और वाटर का जो मीन प्राइस है वो हमें दिया हुआ है कितना, मीन एवरेज कितना दिया हुआ है, 5:3 का हो जाए, 5:3 का हो जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको रेशो में चेंज करेंगे तो मिल्क का मतलब क्या है, 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। और 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। भाई देखो ना, अगर ये 75% है, परसेंट हटाऊंगा तो डिवाइड बाई 100 लगाऊंगा, तो 25 × 3 और 25 × 4 25/4। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो कितना आ जाएगा, 1:4 और 1/2, 1/2। ये आ जाएगा 1/2 रेशो 1/2। और इसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ है 5/8 और ये 5/8, 3/8। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो मैंने पहले भी बताया है कि हमें या तो मिल्क लेना होता है या वाटर लेना होता है। तो मिल्क लेके कर लेते हैं, तब मिल्क और ये आपका आ जाएगा मिल्क। तो पहले वाले में मिल्क कितना है, 3/4, और दूसरे वाले में मिल्क कितना है, 1/2। और इसका एवरेज हमें कितना गिवन है, 5/8। लगाओ जरा एलिगेशन। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं क्योंकि ये डियर होता है। तो 1/2 माइनस 5/8, और फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 5/8 माइनस 3/4। तो यहाँ से 8 आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ से आएगा 4 माइनस 5, ये रेशो ये भी रेशो, यहाँ से 8 एलसीएम आ जाएगा तो 5 माइनस 6। तो बेटा यहाँ से रेशो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/8 रेशो माइनस का 1/8। और जब आप इसको काटोगे तो 1:1 का रेशो आएगा, हाँ या ना। अब कहता है कि उसके अंदर हाउ मच मिक्सचर शुड द मिक्स फ्रॉम ईच कैन सो गेट एक 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर। तो कितना वो 20 लीटर मिक्सचर को कितना वो मिक्स करे। तो अगर हम यहाँ से वाटर की बात करें, अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क का रेशो कितना आएगा, 1/2। और कितना लीटर है, 20 लीटर है, तो आंसर आ जाएगा 10 लीटर। और अगर हम वाटर की बात करें तो कितना है, ये भी 1/2 आएगा, तो 20, तो ये भी कितना आएगा, 10 लीटर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा हुआ है, इन व्हाट रेशो मस्ट अ पर्सन मिक्स टू शुगर कंटेन 35% और 30% और 50%। तो बेटा ये शुगर फर्स्ट है 30% और दूसरा है 50%, कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिवली कितना हो जाए, 45%। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन गया। तो 50 में से 45 माइनस करोगे 5 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो रेशो आ गया 1:3 का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है, अ शॉपकीपर हैज़ 1 क्विंटल ऑफ व्हीट, अ पार्ट ऑफ विच सेल 18% गेन एंड रेस्ट 28% गेन। भाई 1 क्विंटल उसके पास व्हीट है,
भाई पहले वाले पार्ट को तो वो सेल करता है 18% प्रॉफिट पर, और सेकंड वाला जो पार्ट है उसको सेल करता है 28% प्रॉफिट पर। इन सबको करने के बाद टोटल गेन जो मिलता है उसको मिलता है 24% का, मतलब एवरेज गेन है वो 24% है। तो बेटा इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना, एलिगेशन लगा दो। तो 28 में से 24 को माइनस करोगे, 28 माइनस 24, तो कितना आ जाएगा 4%। और 824 में से 18 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 6%। रेशो में है तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो 2:3 आ जाएगा। अब क्या पूछा है, द क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड 18% और 28%। तो देखो 18% का जो रेशो है वो 2 है, और इसका रेशो जो है वो कितना है 3 है। तो द क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड एट 18%, क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड एट कितना 18%। ठीक है, कितना होगा देखो भाई, टोटल है 1 क्विंटल, तो 1 क्विंटल में 1000 किलोग्राम होता है। तो क्या करोगे 1000 इंटू, नहीं सॉरी 1000 नहीं भैया, 100 किलोग्राम होता है। ओहो 100 किलोग्राम, तो 100 किलोग्राम को क्या करोगे, 18% है तो कितना आएगा 2/3, नहीं 2/5, इसको ऐड भी तो करना है। तो ये कितना आ जाएगा 40 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड एट कितना है 28% पर, तो कितना आएगा 100 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 60 किलोग्राम। यही उसने हमसे पूछा हुआ था, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, देखो क्या कहता है क्वेश्चन, द एवरेज सैलरी पर वर्कर ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ पॉलिथीन बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंक्लूडिंग मशीन ऑपरेटर एंड लेबर। मतलब कि मीन जो सैलरी है वो कितना दे दिया 7500 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम मीन की बात करें, आगे पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द मशीन ऑपरेटर की सैलरी 25,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे चीपर है तो इसकी सैलरी कितनी है 25,000 है। और लेबर का यानी कि ये है मशीन ऑपरेटर, और जो लेबर का जो सैलरी है वो कितना है 6000 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कहता है कि दोनों का जो एवरेज सैलरी है वो 7500 है ना। फिर क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर इन यूनिट हेयर 3 मशीन ऑपरेटर। तो बेटा ये मशीन ऑपरेटर 3 यूनिट दिया हुआ है, तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले इसका रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 17,500, 25,000 माइनस 7,500, तो 17,500 आ जाएगा। और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7,500 माइनस 6,000, तो बेटा ये आ जाएगा 1500। तो रेशो निकालना है इसका, तो क्या करोगे इससे इसको कैंसिल करो, है ना। अब इसको और कैंसिल करो 5 पे, तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा आपका, इसको करोगे तो 35 आएगा, और इसको करोगे तो 3 आएगा। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो है देखो, ये 3 मशीन ऑपरेटर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था। ठीक है, और ये जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना है 35। तो टोटल जो वर्कर हैं वो कितना हो जाएगा 35 + 3 इज इक्वल टू 38। ठीक है, इसको ऐसे ना करके एक मेथड से और किया जा सकता है। देखो देखो ये तो रहेगा एज इट इज़, ये हो जाएगा आपका 25,000 माइनस 17,500, रेशो कितना है
75,000, 7,500 और 6,000। बेटा मशीन ऑपरेटर जो है ना वो 3 दिया हुआ है, तो ये 3 दिया हुआ है और हमें बताना है ये कितना होगा, तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो क्या करोगे, देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 17,500 आएगा, डिवाइडेड बाई इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1500 आएगा, डिवाइडेड बाई x/3। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। और इसको कैंसिल करोगे तो 5 पे चला जाएगा और इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 35। तो बेटा x कितना आ गया, 35। मतलब कि जो लेबर है वो 35 है और जो टोटल वर्कर है वो 3 दे ही रखा है, तो 35 और 3 कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो कहता है 900 ग्राम ऑफ द शुगर सॉल्यूशन 40% शुगर इन इट। भाई 900 ग्राम शुगर के अंदर जो है 40% शुगर है। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक 55% इन द सॉल्यूशन। तो बेटा शुगर का जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 40% है। और कितना परसेंट शुगर ऐड करें, तो मान लेते हैं हम शुगर इसके अंदर 100% ऐड करें तो एवरेज कितना आ जाता है, 55% का। ये लो जी, लगाओ जरा एलिगेशन, कितना आएगा, 100 में से 55 माइनस कर दो और 55 में से 40 माइनस कर दो, ये रेशो आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा 45 रेशो कितना, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 15, तो 3:1 का रेशो आ गया। अब कहता है 40% के अंदर जो शुगर है ना वो 900 ग्राम है, तो इसके अंदर शुगर जो है वो कितना होगा ये बताना है। तो देखो इसके अंदर शुगर जो है वो 900 ग्राम है, तो मैं क्या कह देता हूँ, इसके अंदर शुगर जो है वो 900 ग्राम है, तो इसके अंदर शुगर मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3/1 इज इक्वल टू 900/x। तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 300। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 ग्राम। तो इसके अंदर जो शुगर सिरप है वो कितना है, 300 है। तो यही क्या है, आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आओ देखो। कहता देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि इन वाटर रेशो वाटर मस्ट बी एडेड इन मिल्क। मिल्क का कॉस्ट कितना है, 60 रुपये पर लीटर है, 60 रुपीज़ पर लीटर है। सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर जो है वो वुड बी वर्थ 50 रुपीज़ पर लीटर। तो यहाँ से क्या करोगे, ये वाटर ले लो और ये मिल्क ले लो। ठीक है, तो वाटर का कोई कॉस्ट नहीं होता, तो 0 रुपीज़ पर लीटर हो गया और इसका कॉस्ट जो है वो कितना है, 60 रुपीज़ पर लीटर हो गया। इन दोनों का एवरेज हमें गिवन है 50 रुपीज़ पर लीटर ठीक है जी, तो क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 60 माइनस 50 एलिगेशन हमने लगा दिया, ये लो जी, और 50 माइनस 0 तो कितना आ जाएगा, 10/50। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1:5। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी के जो बचे हुए पार्ट हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करूँगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।